गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं आप सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं, एकदम शांत, फरिश्ते जैसे। पर आप अचानक उठ क्यों गए? सोते रहते ना। कोई बुरा सपना देखा था क्या? देखिए ना, हमारे बोलने की आदत कभी जाएगी नहीं। आपके लिए गरम गरम चाय लेके आए थे, देना ही भूल गए। लीजिए, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। क्या हुआ? अच्छी नहीं है? इसमें वो अदरक। तो अदरक तो आपको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी ज्यादा डल गई होगी, दीजिए हम टेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, मैं पी लूंगा। ठीक है। चाय पी के नहा लीजिएगा। आपका पानी गर्म करके बाहर रख दिया है। जी जी, बहुत अच्छा। नमस्ते। मनोज, मनोज बेटा। जी माँ। मनोज बेटा, वो हॉस्पिटल से फोन था, तेरे पापा के बिल में से कुछ बच गया है? हाँ माँ, वो 6-7 हज़ार की पेमेंट अभी बाकी है। हाँ तो बेटा आज ही कर देना ना। माँ, कोशिश करता हूँ, पर क्या है ना कि महीना ख़त्म हो रहा है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। समझ सकती हूँ बेटा, महीने का आखिर हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन अरे तुम लोग आओ ना बेटा, जीती रहे, खुश रहे। माँ, वो हॉस्पिटल के बिल की बात कर रही थी। अरे वो तो ऐसे ही, वो तो हो ना। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि आज मेरा राज बच्चा इतना प्यारा क्यों लग रहा है? तुम लोग कहीं जा रहे हो? माँ, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया रानी। इलाज पूरी तरह से हो जाना चाहिए, है ना? बस मेरा राज बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। जरूर जाओ डॉक्टर के पास। चलते माँ। अच्छा बेटा, चलते हैं भैया। हाँ। संभल के जाना। माँ बोल रही थी कि वो जो हलवा है ना, वो अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। आपके फेवरेट डिश है ना, इसीलिए।
आप ही की बाइक है राज। आप जानते हैं, जब ये बाइक यहाँ पे इस हालत में आई थी तो हम सबको लगा था कि आप लेकिन राम जी की कृपा है जो उन्होंने आपको हमारे पास वापस भेज दिया। बाइक का क्या है, फिर नहीं आ जाएगी। और जब नई बाइक आएगी तो आप हमें बहुत घुमाएंगे उस पे, ठीक है? चलें? वैसे 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेट हो गए। आज हमें रास्ता आप बताएंगे। यहाँ आगे से लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। आपको तो याद है? इसी रास्ते से तो आया था। और जो रास्ता आने के लिए होता है वही जाने के लिए होता है। आप भी ना। How are you feeling? फाइन। Very good. आइए। डॉक्टर, He's okay. बिल्कुल फिट है। थोड़ा सा बीपी हाई है, बट अदरवाइज वो फिट है, एकदम फिट। लेकिन डॉक्टर, इनकी याददाश्त वो कैसे लौटेगी? याददाश्त लौटाने के लिए वैसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी मेडिकल साइंस में नहीं है। फिर भी हम इन्हें रिलैक्सेशन के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के देंगे और आप इन्हें घर पे धीरे धीरे पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश करें, पर उतना ही जिससे इनको तकलीफ न पहुंचे, क्योंकि कभी कभी दिमाग पे प्रेशर आ जाने से मरीज को नुकसान पहुंच सकता है। अरे माँ, देखो तो आज ट्रेन में शर्ट जरा सी फट गई। ओहो। देखो यहाँ, इसे जरा सी देना। हाँ हाँ, तू उतार के दे दे, मैं सी देती हूँ। नुकसान करा दिया। अच्छा बेटा, तुझसे एक ज़रूरी बात भी करनी थी। हाँ कहिए। देख मनोज बेटा, भगवान ने हम लोगों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की, जो हम पर से ये भारी वक्त निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं तो हम लोग क्या सोच कर बैठे थे कि राज हम लोगों से इतनी दूर चला गया है कि दोबारा मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन भगवान का करिश्मा देखो, उसने हमारे राज को हमसे हमेशा हमेशा के लिए मिलवा दिया। बस एक ही बात की परेशानी है मनोज बेटा, पता नहीं उसकी याददाश्त कब वापस आएगी। यही बात को लेकर मैं सोच रही थी कि अगर हम दोबारा से पहले की तरह इकट्ठे होकर जैसे मिलकर सब रहते थे वैसे रहें। घर का माहौल वही मिलेगा तो शायद राज को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाए बेटा। और फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। मनोज बेटा, अगर राज हमारी नजरों के सामने रहेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि तेरे पापा को भी अच्छा लगेगा। है तू? माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि राज इतनी जल्दी काम पर जाए।
सब एक साथ रहेंगे, घर में पहले जैसे माहौल होगा तो राज के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना? है ना आरती? बिल्कुल ठीक कहा आपने। रानी, राज अभी कैसा है? ठीक है। बुक पढ़ते पढ़ते सो गए। रानी, मैं सोच रही थी कि अभी कुछ दिन हम सब रात का खाना हमारे घर पे खाया करेंगे। चीनू होगा, अमित होगा, और मस्ती मजाक में अगर हम लोग राज को पुरानी बातें याद दिलाएंगे तो उसके दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा और हम दोनों का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? माँ, जी धीरे बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने रानी? माँ डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग इसी तरह कोशिश करते रहेंगे तो राज जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होने के लिए हम सबको मिलकर रहना होगा, है ना? इसलिए रानी बेटा, अब से राज और तू हम सब साथ में रहेंगे, ठीक है? नहीं माँ, ये ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? माँ, कितनी मुश्किल से तो राज और रानी ने खुद को संभाला है और आप उन्हें वापस उसी घर में ले जाना चाहती हो। तुम भूल गई ना माँ कि उस घर में उन दोनों के साथ क्या हुआ था? कितना बेइज्जत करके इन दोनों को वहां से निकाला गया था। लेकिन मधु बेटा, मनोज अब बदल गया है और मनोज ने रानी मुझे खुद कहा कि राज और रानी हम सब मिलकर रहेंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है? माँ, बड़ी मुश्किल से तो मनोज भैया का मन बदला है। अब वापस से उसे क्यों खराब करना चाहती हो? लेकिन मधु, नहीं माँ, बस। आप आरती भाभी को तो अच्छी तरह से जानती हो ना। वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हम सब लोग इकट्ठे मिलकर रहें। अच्छा माँ, अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो मनोज भैया जितने अच्छे बन गए हैं ना, आरती भाभी वापस उनके कान भर के उन्हें वही पुराना वाला मनोज बना देंगे जिसने राज और रानी को बेइज्जत करके घर से निकाला था। माँ, रिश्तों में जो ये प्यार उभर आया है ना, ये दूर रहकर ही बरकरार रह सकता है। मधु, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। लेकिन इस वक्त चीनू तेरा स्कूल में इंतजार कर रहा होगा, स्कूल छूट गई होगी उसकी। अच्छा रानी, चलती हूँ। आती हूँ बेटा। जी माँ। माँ कि उस घर में उन दोनों के साथ क्या हुआ था? कितना बेइज्जत करके इन दोनों को वहां से निकाला गया था। खाना तैयार है। आइए, गरम गरम खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। राज, ऐसे भूखे रहने से परेशानी कम तो नहीं होती ना? राम जी पर विश्वास रखिए। जब राम जी ने आपको हमारे साथ दोबारा एक बार भेज दिया है तो वो ही सारे दुखों का निवारण करेंगे। आइए, खाना खा लीजिए। आइए बैठिए, हम आपको खिला देते हैं। मुंह खोलिए। चलिए, आप खुद ही खा लीजिए।
छोटे से कमरे में हमारे हमारे प्यार की दुनिया बसी हुई थी। आपके आने के बाद आज ये दुनिया फिर से खिल उठी है राज। ये हमारे सपनों की तस्वीर है, वो सपने जो आपने और हमने मिलकर देखे हैं। मुंह खोलिए। नहीं मांग पाया माफी। प्रिंस, भूल जाइए इस बात को। आपने जानबूझकर किसी की जान नहीं ली। जानबूझकर हो या अनजाने में, जान तो जान ही होती है। माफी मांगने गया था वहां, पर अब तक माफी नहीं मांग पाया। हरी काका आपको जिद करके लेके गया था वहां, ताकि माफी मांग सकूं। और वहां पहुंचकर राज की तस्वीर देखी। फिर मैंने न्यूज़पेपर वाली बात का बहाना बना दिया। मैंने अखबार में पढ़ा, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया। और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। वहां बैठे सभी लोगों की नजरों में अब राज बन गई। याददाश्त जानने का झूठा बहाना बनाना पड़ा। प्रिंस, आपको वहां रुकने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? एक माँ है जो राज के जाने के बाद टूट गई है। मेरा बच्चा। एक पिता है जो बेटे के गम में अपाहिज हो गए। एक पत्नी है जो राज के जाने के बाद
जीना ही भूल गई है। हरी काका मैंने अपने वहां जाने के बाद उन सब में जान आते हुए देखी है। उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। फ्रेंड्स, आपकी सुबह 4:30 बजे की फ्लाइट है लंदन की। आपका सारा सामान तैयार है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके घर पे 20 लाख रुपए भिजवा दूंगा। हॉस्पिटल से फोन था, तेरे पापा के बिल में से कुछ बच गया है। 6-7 हज़ार की पेमेंट अभी बाकी है। हाँ तो बेटा आज ही कर देना ना। महीना ख़त्म हो रहा है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। समझ सकती हूँ बेटा, महीने का आखिर हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। नहीं, 50 लाख। हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए जी, हमारा राज वापस आ गया है। हम चाहते, हमारी दुनिया वीरान हो गई थी। अरे देखिए, माँ पापा का क्या हाल हो गया आपके बिना। तू नहीं जानता, तेरे बिना तेरे पापा की हालत देख कैसी हो गई। मेरा बच्चा। इसे देख के आपको कुछ याद आया? राज, ये हमारा कल है जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। आज तो अपनी माँ के हाथ से खाना खा। राम जी ने हमें आपके लिए जिंदा रखा, आपको हमारे पास वापस भेज दिया। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आज तो अपनी माँ के हाथ से खाना खा। हम राम जी ने हमें आपके लिए जिंदा रखा, हमारे पास वापस भेज दिया। हमारे पास वापस भेज दिया। राज वापस आ गया है। माँ के हाथ से खाना खा। राज वापस आ गया है। Stop the car. हरी काका, कार वापस लीजिए। नहीं हरी काका, मैं कहीं नहीं जा सकता। उन लोगों की उम्मीदें, उनका प्यार घेरे हुए हैं मुझे, बांध रही है, पीछा कर रही है मेरा। एक माँ के आंसू,
एक लाचार बाप की उम्मीद भरी नजरें मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रही हैं। मुझे वापस वहीं जाना होगा। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है। मुझे वापस जाना है हरी काका। कहाँ प्रिंस? राज की दुनिया में राज बनकर, वरना मेरे पाप की परछाइयां मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, जीने नहीं देंगी मुझे। प्रिंस, आप अपने दिल पे बोझ क्यों लेते हो? आप अपनी गलती की कीमत चुका रहे हैं ना। वो लोग उन रुपए से सारी दुनिया का सुख खरीद सकते हैं, सारा जीवन सुखी रह सकते हैं। मैं इतना दौलतमंद नहीं हूं कि किसी के जीवन की सुख खरीद पाऊं। क्या मैं एक मां को उसका बेटा लौटा सकता हूं? क्या मैं एक पत्नी को उसका सुहाग लौटा सकता हूं? पर प्रिंस, आप वहां उस घर में रात बनकर कब तक रहेंगे? तब तक जब तक एक मां के कलेजे को ठंडक ना पहुंचा दूं, जब तक एक अपाहिज बाप को उसके पैरों पर खड़ा ना कर दूं, जब तक एक भाई को खुशहाल ना बना दूं, एक पत्नी से माफी ना मांग लूं, तब तक। माँ, क्या हुआ इतनी रात से? माँ राज, क्या हुआ राज को? माँ भैया वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तो बेटा यहीं कहीं होगा। नहीं है माँ, हमने देखा। माँ आ देखते हैं। प्रिंस, लंदन में काम्या आपका इंतजार कर रही है। काम्या के लिए आपके दिल में खास जगह है। आपकी शादी की बात चल रही है और आप ये फैसला ले रहे हैं। वहां काम्या भी तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हरी काका, क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब है कि ऊपर वाले ने मेरी शक्ल राज जैसी क्यों बनाई? मेरे लिए शक्ल एक सजा भी है और मेरे प्रायश्चित का जरिया भी। मैं इस पाप का बोझ लिए नहीं जी पाऊंगा हरी काका। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना होगा और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। आप काम्या को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने राज को देखा? राज को कहीं देखा? हाँ क्या राज? राज! राज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी तो जान ही निकल गई थी। वो मेरा दिल घबरा रहा था तो इसलिए मैं यहाँ चला आया।
लो कर लो बात। ये क्या बेटा, जी घबरा रहा था तो यहाँ आ गया। तुझे पता हम लोग कितने परेशान हो गए थे। इस तरह से बिना बताए कोई ऐसे कहीं भी चला जाता है क्या? राज, आपको मंदिर ही आना था तो आप हमें उठा देते, हम आपके साथ आ जाते। देख राज, मैं तुझे बता देती हूँ, आइंदा तूने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता है 2 मिनट के लिए तू नजरों से इधर उधर क्या हुआ, हम लोगों की तो जान ही निकल गई थी बेटा। देख राज, मैं समझती हूँ बेटा कि तुझे कुछ याद नहीं कि हम लोग तेरे कौन हैं, लेकिन बेटा तू इतनी बात तो समझ सकता है ना कि जब एक बेटा अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी से दूर हो जाता है तो उन सबकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाती है बेटा, बेमानी हो जाती है जिंदगी। तू जानता है ना, तेरे आने के बाद तेरे पापा की तबीयत में कितना सुधार आया है। अरे ऐसा हो गया जैसे बेजान जिसमें जान डाल दी किसी ने। और फिर राज बेटा तू ही ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा बता। बस तू अब मुझसे वादा कर। वादा करके तू हम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कर वादा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊँगा।